Hello students, today we are going to study prism and some questions principles related with the prism. I am the 30 years experienced, more than 30 years experienced physics faculty और अब मेरी ड्यूटी बनती है मैं भी एक इंसान हूँ और मेरी ड्यूटी बनती है कि स्टूडेंट्स ऑफ द वर्ल्ड उनको मैं अपनी द बेस्ट नॉलेज कैसे दूं और क्या टेक्निक्स प्रिंसिपल्स एंड रूल्स बताऊं सो दैट उनको फिजिक्स बहुत इजी लगे और कंसेप्ट प्रॉपर क्लियर हो जाए। सो इसी से रिलेटेड मेरा एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि 10 आवर्स के लेक्चर को 1 आवर में कैसे समझाया जाए। 10 आवर्स का जो लेक्चर बन रहा है उसको 1 आवर में कैसे समझाया जाए, ये भी और ये है मेरे पास टेक्निक मैं आपको समझा रहा हूँ। आप देखिए इसमें से दिस इज ए प्रिज्म। अब इसमें से प्रिज्म जो है अपवर्ड ये हिस्सा कटा हुआ है आपका, दिस इज कट, ये गिवन है डिजाइन। बेस ऑफ द प्रिज्म 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एंड एंगल ऑफ डेविएशन आपसे पूछा जाएगा। और एंगल ऑफ डेविएशन अगर पूछ रहे हैं तो आपको प्रिज्म एंगल चाहिए। फॉर एंगल ऑफ डेविएशन आपको करना होगा दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल म्यू माइनस 1 टाइम्स ऑफ ए। अब प्रिज्म एंगल चाहिए आपको, म्यू ऑफ द प्रिज्म गिवन है, रिफ्लेक्टेडनेस ऑफ द प्रिज्म एंगल चाहिए। तो यू नो इट वेरी वेल कि अगर आप इसको ऐसे ऐसे बनाएंगे, ऐसे ऐसे ले जाएंगे, ऐसे ट्राइंगल बन जाएगा ये, ऐसे और ऐसे, दिस इज सो दिस इज द ए बी एंड सी। सो दिस बिकम्स ये ऐसे एंड ए इज 45 डिग्री, this is 45 degree, 45 plus 60 plus 75 180, total sum of a triangle must be 180 degree. So in this way ये 45 हो गया। इस टाइप से आप इसे कंप्लीट करके निकाल सकते हैं क्योंकि ये प्रिज्म का अपवर्ड पोर्शन ये एंगल नॉट गिवन था। और इन दिस इसमें क्वेश्चन ये है कि इसमें ये सेक्शन नहीं गिवन है, दिस सेक्शन इज नॉट गिवन टू यू, ये सेक्शन नहीं गिवन है। क्वेश्चन है कि देयर आर 3 प्रिज्म इक्विलेटरल प्रिज्म है, 3 आइडेंटिकल प्रिज्म है और एक रेज ऐसे करके ऐसे गई और ऐसे करके फिर ऐसे और ऐसे ये निकल गई। सो डेविएशन आपको बताना, व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन। सो एंगल ऑफ डेविएशन अगर आपको फाइंड करना है, फॉर एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इक्वल म्यू माइनस 1 टाइम्स ऑफ ए, तो आपको एंगल ए चाहिए। अब इसमें ज्योमेट्री यूज करोगे, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल ये 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल 60 डिग्री। तो इसको अगर आप आगे ऐसे बढ़ा दीजिए, ऐसे आप बढ़ा दें ये और ये, तो ये ट्रायंगल और ये 3 ट्रायंगल्स और ये ट्रायंगल, आज 4 ट्रायंगल्स हो गए, ये चारों आइडेंटिकल होंगे और इक्विलेटरल होंगे। सो दिस एंगल बिकम्स 60 डिग्री। सो यहाँ पर आपको प्रिज्म एंगल 60 डिग्री आ गया। ये ज्योमेट्री का प्रिंसिपल है, क्लास 9-10 में तुमने पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज ए प्रिज्म और प्रिज्म में इंसिडेंट एंगल आई, इमर्जेंट एंगल ई, और ई और आई इक्वल होंगे इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन के केस में। मिनिमम डेविएशन मैं उसी से आगे बढ़ रहा हूं कि इफ ये दोनों एंगल इक्वल हैं, किसी भी प्रिज्म में बेस एंगल θ1 θ2 इक्वल हो, तो जो भी रे ऐसे इंटर होगी, ऐसे निकलेगी, तो ये इसके पैरेलल आ जाएगी, this becomes parallel with this and ये बात आ गई। So that is QR will be parallel to
बी सी। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इज so our next question is that is what is the condition when total internal reflection will take place in the prism? Meaning is this, ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म और एक रेस ऐसे गई, ऐसे जा करके ये नॉर्मल है और अपने ही पाथ में वापस हो गई ऐसे। तो ये कब होगा? व्हेन इट विल हैपन। तो इसके दो केसेस हैं। फर्स्ट केस इज दिस इज प्रिज्म एंगल ए बी एंड सी। सो इफ केस वन है, इफ ए इज ग्रेटर देन 2c, c is critical angle. Here C belongs to critical angle. ये critical angle. तो if A is greater than 2C, तो ये रे total internal reflection will take place, यहां से रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ये केस है। एंड वन मोर केस इज दिस। सेकेंड केस क्या है? दैट इज मैक्सिमम डेविएशन का केस है। दिस इज ये इन मैक्सिमम डेविएशन के केस में क्या, दिस एंगल विल बी मिनिमम, आई मिनिमम, और ये रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री है। डेविएशन विल बी मैक्सिमम, दिस इज द ए बी एंड सी। सो इन दिस देर इज डेविएशन, ये डेविएशन डेल्टा मैक्सिमम है, दिस इज मैक्सिमम। If incident angle I is less than I minimum, so if I is less than I minimum, जो ये मिनिमम एंगल है जिस पर मैक्सिमम डेविएशन एंगल होगा, रिफ्रैक्टेड एंगल इमेजेंट एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, उस केस में अगर इस इन आई मिनिमम से अगर लेस इंसिडेंट एंगल हो जाएगा तो फिर रे अपने पाथ में वापस हो जाएगी। सो दिस इज, ये आपका केस होगा। दिस इज, ये एक नॉर्मल हो गया, ये आई, दिस इज द आई इज ग्रेटर देन आई मिनिमम, आई सॉरी वेरी सॉरी, आई मिनिमम से भी लेस होना चाहिए, तो आई मिनिमम इज ग्रेटर देन आई। तो अब जो रे ऐसे जाएगी, ये अपने ही पाथ में वापस आ जाएगी ऐसे ऐसे, ये नॉर्मल हो गया। सो दिस विल रिट्रेस रिफ्लेक्ट बैक। तो दो केसेस हैं कि अगर ये एंगल इज मोर देन ट्वाइस ऑफ क्रिटिकल एंगल, तब यहां पर रिफ्रैक्शन नहीं होगा, एंड इफ इंसिडेंट एंगल इज लेस देन आई मिनिमम, तब यहां पे नहीं होगा, फिर रे यहां पर नहीं निकलेगी, टोटल वापस हो जाएगी। सो कब सेकेंड केस है, व्हाट इज द केस व्हेन वापस नहीं होगी, ये एंगल कुछ भी हो जाए, रे वापस नहीं होगी, बाहर आ जाएगी, बाहर जरूर रहेगी। सो उसके के दैट इज आई एम टेलिंग यू। आप इसे कॉपी कर लीजिए। Yes, in this case, please attention. This is a prism. This is the angle A. This is B and C.
सो इफ एंगल ए इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, इस प्रिज्म का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, इसका क्रिटिकल एंगल भी होगा. सो इफ वैल्यू ऑफ ए इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, जैसे फॉर ग्लास क्रिटिकल एंगल इज 42.5 डिग्री सेल्सियस, तो अगर ए की वैल्यू लेस देन, अगर ये ग्लास है प्रिज्म ऑफ ग्लास एंड इट्स की वैल्यू लेस देन 42.5 डिग्री सेल्सियस है, तो जो रे होगी यहां से ऐसे जाएगी, ये ठीक है ऐसे दिखा दीजिए, ये नॉर्मल है, ऐसे गई और ऐसे ही वापस आ जाएगी, इधर नहीं मिलेगी. लेकिन ये केस है कि प्रिज्म एंगल मस्ट बी लेस देन क्रिटिकल एंगल. लिमिटिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म, तो लिमिटिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म ए इज टू सी, ए इक्वल ट्वाइस ऑफ क्रिटिकल एंगल. यहां पे जो सी वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, क्रिटिकल एंगल यूज कर रहा हूं, तो ए इक्वल दिस इज टू सी, दिस रिप्रेजेंट लिमिटिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म, दिस इज limiting value of prism angle. ये प्रिज्म से रिलेटेड ये बात हो गई. अब इस केस में आप इंसिडेंट एंगल आई कुछ भी हो, अगर दिस एंगल इज लेस देन क्रिटिकल एंगल ऑफ द प्रिज्म, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस, दिस साइड देयर विल बी नो रे, रे विल नॉट रिफ्रैक्ट, इन सेकेंड इंटरफेस में रिफ्रैक्शन विल नॉट टेक प्लेस if A is less than critical angle. Now our next question is कि if there is a hollow prism, तब क्या होगा? What are the conditions? 30 seconds, try your best. हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज ए प्रिज्म, और इस प्रिज्म के इस इंटरफेस को तुमने पेंट कर दिया सिल्वर ग्लास हो गया, प्लेन ग्लास. इन दिस रेज इज इंसिडेंटिंग, दिस इंसिडेंट रे, और ये यहाँ पर जब ये यहाँ पर पहुंच रही है तो ये नॉर्मल हो गई, तो जब ये नॉर्मल हो जाएगी तो अपने ही पाथ पे रिट्रेस होगी, इट इज रिट्रेसिंग इट्स ओन पाथ. इन दिस केस आपसे ये पूछा जा सकता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रिज्म, व्हाट इज द एंगल, ये प्रिज्म एंगल है, इसकी वैल्यू पूछी जा सकती है. आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी पूछा जा सकता है. सो इन दिस केस एज यू नो कि दिस इज द एंगल आर, और आर प्लस दिस ये नॉर्मल है, आर प्लस दिस एंगल इज 90, एंड ये चूंकि ऑलरेडी 90 है तो दिस प्लस दिस विल बी 90, दिस इज द एंगल ए, एंगल ए एंड दिस एंगल इज 90, दिस एंड दिस 90, दिस implies a equal r, so एंगल ए इज रिफ्रैक्टेड एंगल आर के इक्वल होगा. और इन केस आर नहीं गिवन है तो ए गिवन है, तो ये आप निकाल सकते हैं. सो ये आपको नॉलेज होनी चाहिए. वो आपसे म्यू भी पूछ सकते हैं, तो म्यू इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर, ये आपसे पूछा जा सकता है. और आर, तब फिर आर नहीं गिवन होगा, प्रिज्म एंगल गिवन है, तो प्रिज्म एंगल की वैल्यू आर इक्वल ए यहां सब्स्टिट्यूट करोगे, लाइक दिस आपसे पूछा जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन आ भी चुके हैं. इसमें क्या है कि दिस इज एन हॉलो प्रिज्म, और हॉलो प्रिज्म में से दिस इज द व्हाइट लाइट, तो इसके अंदर आकर के तो व्हाइट लाइट ब्रेक हो जाएगी, स्प्लिट कर जाएगी, डिस्पर्शन विल टेक प्लेस. यहाँ पे डिस्पर्शन होगा, यहाँ पे डिस्पर्शन होगा, यहाँ पे डिस्पर्शन होगा, बट यहाँ पे जो डिस्पर्स होकर के यहाँ पे फिर कंबाइन होने लगी वेव्स, और कंबाइन होकर के फिर व्हाइट लाइट बन गई.
और डेविएशन एंगल 0 हो जाएगा, क्योंकि इंसिडेंट रे की ये डायरेक्शन है और जो एमेजेंट रे होगी, एमेजेंट रे विल बी पैरेलल टू दिस, कीप इन माइंड। व्हाइट लाइट से फिर व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी और ये दोनों पैरेलल होंगे, डेविएशन एंगल विल बी 0। क्लियर? कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रिज्म, इन दिस केस एक प्रिज्म ये है एंड दिस इज अनदर प्रिज्म, 1 मिनट प्लीज, ये अनदर प्रिज्म, this is ABC, refractive index is mu, and this is A dash B dash C, refractive index is the mu dash. So case 1 कि अगर इसमें से कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म में आपको मिल रहा है डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, डेविएशन तो डिस्पर्शन तो हो रहा है बट डेविएशन नहीं हो रहा है, नो डेविएशन, दैट इज नेट डेविएशन इज 0, दैट इज डेविएशन 1 प्लस डेविएशन 2 इज 0। तो डेविएशन 1 क्या होगा? डेविएशन 1 में आप लिखेंगे म्यू माइनस 1 टाइम्स ऑफ ए, और डेविएशन 2 में क्या लिखोगे? म्यू डैश माइनस 1 टाइम्स ऑफ ए डैश, ये रिजल्ट 0 है। ये केस 1 है। और केस 2 में क्या होगा? इन केस 2 देयर इज डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, डेविएशन विदाउट dispersion, dispersion, that is dispersion theta is 0। you can say एक प्रिज्म का जो डिस्पर्शन एंगल है दिस इज द θ1 और दूसरे का है θ2। सो θ1 अगर आप लिखोगे तो आप लिखेंगे म्यू फॉर वायलेट माइनस म्यू फॉर रेड टाइम्स ऑफ ए, और सेकेंड केस में आप लिखेंगे म्यू फॉर वायलेट डैश माइनस म्यू फॉर रेड डैश टाइम्स ऑफ ए डैश, ये म्यू फॉर रेड है। रिफ्रैक्टिव, ये दिस इज द एंगल ऑफ डिस्पर्शन, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड टाइम्स ऑफ ए। तो ये एक प्रिज्म के लिए है, दूसरे प्रिज्म के लिए, बट इनका टोटल 0 होगा। दिस इज द केस। एंड इसके बाद मैं आपको टेस्ट करने जा रहा हूं, दैट इज क्रोमेटिक एब्रेशन। तो क्रोमेटिक एब्रेशन तो मैं आपको टेस्ट कर चुका हूं। क्रोमेटिक एब्रेशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स हैं, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट। सो आप इससे ध्यान दीजिए, आई एम गोइंग टू टीच यू, प्लीज वेट। So in chromatic aberration, क्रोमेटिक एब्रेशन, तो अब इसमें ध्यान दीजिए प्लीज। सो व्हाट हैपेंस
कि एक लेंस है, दिस इज अ लेंस, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ये एक पैरेलल रेज ऐसे आ रही है. सो एज अकॉर्डिंग टू कॉची फार्मूला, mu equal a plus b upon lambda square plus c upon lambda to power 4. That is deviation is mu minus 1 times of a. तो mu for red के लिए अलग होगा, as you know that is mu for red is less than mu for violet color, but wavelength of red is more than wavelength of violet color. तो violet color में जिस का म्यू मोर होगा वो मोर डेविएट होगा. जैसे कन्वर्जिंग लेंस वायलेट कलर ज्यादा डेविएट होगी, ज्यादा कन्वर्ज होगी. सो पैरेलल रेज यहां पर आकर के डिफरेंट एंगल पे डेविएट होंगे, क्योंकि ये व्हाइट लाइट है, दिस इज व्हाइट लाइट. तो व्हाइट लाइट में बहुत सारी वेव्स हैं, रेड कलर की डेविएशन कम होगी. तो पैरेलल रेज जहां पर आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट करेंगे वो उनका फोकस पॉइंट होगा. और कन्वर्जिंग एबिलिटी फॉर वायलेट सबसे ज्यादा होगी, फिर येलो, और उससे सबसे कम रेड कलर की होगी, ये रेड कलर होगा. तो ये फोकस पॉइंट फॉर रेड, दिस इज फोकस पॉइंट फॉर येलो, और फोकस पॉइंट फॉर वायलेट कह सकते हैं आप. फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ. सो दिस इज द नियरेस्ट फोकस पॉइंट. अगर मैं यहां पर कोई स्क्रीन रख दूं, अगर मैं यहां पर कोई स्क्रीन रख दूं, यहां पर ये ऐसे स्क्रीन आपने रख दिया, सो व्हाट विल हैपन, इस पॉइंट पर रिंग ऑफ द वायलेट मिलेगा, और यहां पर अदर कलर्स मिलेंगे, अदर कलर की रिंग होगी, ये अदर कलर की रिंग होगी, यहां पर रेड कलर की रिंग होगी सबसे लास्ट में. दिस इज द रेड, ये रेड होगा और ये वायलेट होगा, क्योंकि अंडरस्टूड है यहां पर वायलेट कलर पहुंच रहा है, रेड कलर यहां पर पहुंच रहा है, ये रिंग आपकी रेड कलर की हो जाएगी. बट इसी डिजाइन को मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं. मीनिंग इज दिस, अगर मैं इस स्क्रीन को शिफ्ट कर दूं और यहां पर ले आऊं, यहां पर शिफ्ट कर दिया, यहां ले आया, तब क्या होगा, देन व्हाट विल हैपन, देन आई एम टेलिंग यू, अब एट दिस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, एट दिस पॉइंट वायलेट कलर होगा, दिस इज द वायलेट, ये वायलेट है, और है भी, आपको भी पता, वो सारी गलती हो गई, आई एम सॉरी, ये रेड कलर होगा, दिस इज रेड, ये रेड है, ये देखिए ना आपके, ये वायलेट ये आ गई और रेड ये है. बट अगर आप इसको, इसी को आप फर्दर आगे, ये आगे यहां से ऐसे रुक तो जाएगा नहीं, ये वेव आगे ऐसे आएगी, ये वेव ऐसे करके ऐसे आएगी. अब इस केस में इस पॉइंट पर, मतलब एट द फोकस ऑफ द रेड कलर पर, जब भी स्क्रीन अगर आप रखेंगे तो सेंटर में तो रेड होगा, यहाँ पर येलो कलर एंड अदर कलर्स विप ग्योर, ऑल विप ग्योर होंगे, ये वायलेट होगा, दिस इज द वायलेट, ये वायलेट हो जाएगा, मतलब ये वायलेट रिंग बनेगी, ये रेड रिंग बनेगी, ये अदर रिंग्स बनेगी, इस टाइप से अदर रिंग्स, कलर्ड रिंग्स आपको मिलेंगे. तो यहाँ पर फार्दर मोर इज द वायलेट, और यहाँ पर फार्देस्ट मोर इज रेड. तो कितनी अच्छा और इंटरेस्टिंग है कि इस टाइप से होगा. सो दिस इज क्रोमेटिक एब्रेशंस, और क्रोमेटिक एब्रेशंस से को, इस से प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए एक्रोमेटिक डिवाइसेस हम यूज करते हैं. और उसके लिए जैसे कि एक एक्रोमेटिक डिवाइस है कि आपने कॉन्वेक्स लेंस के साथ एक कॉन्केव लेंस भी कनेक्ट कर दिया कॉन्टेक्ट में, और कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि दो कॉन्वेक्स लेंसेज हैं, कुछ डिस्टेंस पे रख दिया तो भी एक्रोमेशन हो जाता है. सो नाउ इट इज नॉट रिलेटेड टू यू.
और ये आपका कंप्लीट हो गया है। तो आप देख लें, कंसेप्चुअल क्वेश्चन कंप्लीशन पॉइंट से एंड एलोंग विथ सीबीएसई पॉइंट्स में भी पूछा जा सकता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल ही नहीं घबराना है। मेरे लेक्चर में आपको कहीं पर कभी भी प्रॉब्लम्स है तो आप फ्रेंकली डिस्क्रिप्शन में कमेंट करिए, आई विल रिप्लाई दैट। और बी हैप्पी, खूब खेलो, खूब पढ़ो और खूब आनंद से रहो। सिर्फ पढ़ते ही मत रहिए, रेस्ट भी लीजिए। रेस्ट लो पढ़ो। ज़्यादा पढ़ने के लिए आपकी बॉडी को रेस्ट भी चाहिए। जब ज़्यादा वर्क करोगे तो ज़्यादा रेस्ट भी चाहिए। कंप्लीट स्लीप लीजिए, योगा एक्सरसाइज करिए और खूब पढ़िए। और मैं तुम्हारे साथ हूँ, पूरा बिल्कुल साथ हूँ। बहुत सारे लेक्चर्स बना रहा हूँ और सारे लेक्चर्स इस टाइप से दे रहा हूँ कि तुम्हें पढ़ करके समझ में आ जाएगा, अच्छा ये कंसेप्ट है, ठीक है। और बुक्स हैं तुम्हारे, बुक्स से देखिए, बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनकी प्रैक्टिस करिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।